तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डेविड माय स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 12 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर यूटा की पूरी फैमिली खाना खा रही होती है। यूटा भी यहीं पर खाना खा रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि अभी जो है मुझे तुम्हारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना पड़ेगा, बट मैं सोच रही हूँ तुम दोनों का टाइम जो है वो 20 मिनट का फर्क है। एक का मिनट जो है वो 4:20 पे है और दूसरे का 4:40 पर। यूटा की मॉम जो है वो अक्सर रात में काम करती हैं तो वो दिन में सोती होंगी, इसीलिए वो डिस्कस कर रही होती हैं कि दिन में जब मैं सो रही होंगी तो आसपास कोई भी नहीं होगा तो मुझे उठाएगा कौन। तो उसके डैड यहाँ पर कहते हैं मैं तुम्हें एक कॉल कर दूंगा। ये सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है और कहती है ये अच्छा रहेगा, तो तुम मुझे कॉल कर देना और मैं जो हूँ उठ जाऊंगी। अगर मैं नहीं उठी तो वेकअप कॉल सही रहेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और फिर हम अगले सीन के अंदर देखते हैं कि यूटा यहाँ लाइब्रेरी के अंदर गया होता है। जैसा कि आप सभी को पता है उसे बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए वो यहाँ लाइब्रेरी के अंदर अक्सर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माया इसी लाइब्रेरी के अंदर होती है। वो उससे पूछती है कि तुम घर पर नहीं गए क्या। यूटा यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं घर पे नहीं गया, मॉम का वेट कर रहा हूँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। तो माया यहाँ पर बताती है कि साकी तो पहले ही घर पर चली गई, उसे कुछ काम था, कुछ भूल गई थी घर पर, इसीलिए। फिर हम साकी को घर पर देखते हैं जो यहाँ पर अपने सामान को ढूंढ रही होती है और साथ में ये सोच रही होती है कि वो मॉम को उठा भी देगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए। वो अपनी मॉम के रूम में जाती है और उन्हें उठा देती है। इधर माया जो होती है वो यूटा से बात कर रही होती है। वो कहती है तुम्हारा जो है क्या फीलिंग्स है साकी के बारे में। तो वो कहता है कि मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। माया कहती है मुझे सच बताओ। तो वो कहता है कि वो मेरी सिबलिंग है और कुछ भी नहीं, वो मेरी स्टेप सिस्टर है, उसके लिए मेरे पास कोई फीलिंग्स नहीं है, तो मैं जो हूँ उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। तो यहाँ पर माया कहती है कि ऐसा ऐसा है क्या, तुम उसके बारे में और कुछ भी नहीं सोचते। तो वो कहता है कि नहीं, वो मेरे लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंजर के समान है। तो यहाँ माया कहती है इसके लिए अच्छा है कि मैं उसके लिए कोई और कनेक्शन ढूंढ देती हूँ, ये अच्छा रहेगा साकी के लिए। बट अगर उसके लिए मैं कोई और कनेक्शन ढूंढती हूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे। तो यहाँ पर यूटा कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम उसके लिए एक अच्छा कनेक्शन ढूंढती हो तो उसके लिए अच्छा ही होगा और तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम उसकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो और मुझे पता है जो भी तुम उसके लिए करोगी वो तुम उसके लिए अच्छा ही करोगी, तो प्लीज तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूटा और उसकी मॉम को। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि साकी मुझे उठाने के लिए आ गई थी तो मैं बहुत ही जल्दी उठ गई। वैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, इनमें से क्या कोई तुम्हारी दोस्त है। यूटा यहाँ पर कहता है लड़कियों में अभी मेरी कोई दोस्त भी नहीं है, तो आप इस पे ज्यादा ध्यान मत दो, आप जो है पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे ज्यादा ध्यान दो। तो वो कहती है मुझे माफ कर देना, मैं जो हूँ उसी के ऊपर ध्यान रखती हूँ और मैं अपना बेस्ट दूंगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर एंटर कर जाते हैं जहाँ पर यूटा का टीचर बताता है कि यूटा जो है बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करता है, जिस भी कॉलेज में वो जाएगा वहाँ पर आराम से उसकी एंट्री हो जाएगी, तो आपको उसके ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने बेटे का बहुत अच्छा से ध्यान रखा है, इसीलिए वो इतना अच्छा लड़का है। और ये अच्छा सुनकर उसको बहुत ही अच्छा लगता है उसकी मॉम को। यहाँ पर वो पूछता है टीचर कि तुम कहाँ अप्लाई करने वाला हो। तो यहाँ पर यूटा कहता है कि अभी मैंने सोचा नहीं है। तो वो कहता है सोच लो, तुम्हें बहुत ही जल्दी कॉलेज मिल जाएगा। यूटा की मॉम ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो दोनों हंसते हंसते यहाँ पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है आज तुम क्या खाने वाले हो, तुम्हारी तारीफ सुनकर मेरे आंखों से आंसू आ गए हैं। ये सारी बातें यहाँ पर साकी भी सुन रही होती है। ये सुनकर वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने अपनी मॉम को पहली बार इतना खुश देखा था। अब वो यहाँ पर साकी के टीचर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर साकी की टीचर कहती है कि पहले टर्म के अंदर ये थोड़ा बहुत अच्छी नहीं थी, बट ये अभी बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है। क्लास के अंदर इसके बारे में अफवाह भी फैली थी, वो अफवाह के बारे में मैंने जांच किया तो मुझे तो नहीं लगता, ये एक्चुअली में अपने अपीयरेंस के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। यानी वो मेकअप के बारे में बोल रही होती है। साकी का ड्रेसिंग स्टाइल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रूमर फैलती है। इसी बारे में इसकी टीचर बताती है, कहती है वो रूमर गलत है, चलो हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं अब यहाँ से। वो कहती है साकी से कि तुम कौन से कॉलेज में अप्लाई करने वाली हो। तो वो सोचती है कि मैं किस कॉलेज में अप्लाई करूं। वो बोलती है कि मैंने अभी सोचा नहीं है, पर मैं चाहती हूं मैं जिस भी कॉलेज में अप्लाई करूं वहां पे पैसे कम लगने चाहिए और जॉब अच्छी मिल जानी चाहिए कॉलेज के बाद, ऐसे ही कॉलेज को मैं ढूंढ रही हूँ। तो वो एक लड़कियों के कॉलेज के बारे में उसे रिकमेंड करती है।
तो वो कहती है कि ये तो बहुत ही बड़ा फेमस कॉलेज है इस शहर का, वहाँ पे मैं कैसे जा सकती हूँ। तो वो कहती है टीचर कि हाँ तुम जा सकती हो, तुम्हारे नंबर धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं और तुम वहाँ पर जाकर अच्छा करोगी। साकी कहती है ठीक है तो मैं इसके बारे में सोचूंगी और मैं जो हूँ इस कॉलेज में अप्लाई करूंगी। टीचर कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें एक बार जाकर वहाँ पर देख कर तो आना चाहिए। तो साकी कहती है ठीक है तो मैं वीकेंड में जाकर देख कर आऊंगी। दोनों का फीडबैक सुनने के बाद साकी की मॉम यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है, कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, वैसे तुम कब जाने वाली हो उस कॉलेज के अंदर। तो वो कहती है मैं कल जाऊंगी। यहाँ पर उसकी मॉम कहती है हाँ कम से कम वहाँ कॉलेज के अंदर घूम के तो आओ कि किस तरह का कॉलेज है, कैसा कैंपस है, तुमसे तुम्हें जो है अच्छा लगेगा तो अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर वो कहती है ठीक है तो मैं कल जाऊंगी और वहाँ पर घूम कर आऊंगी, देखूंगी कैसा कैंपस है। अगले सीन में हम देखते हैं कि साकी जो होती है कॉलेज में चली जाती है, वहीं पर यूमोरी से उसकी मुलाकात होती है क्योंकि यूमोरी जो होती है इसी कॉलेज के अंदर पढ़ती है। वो उससे कहती है अरे तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई, अगर तुम्हें इस कॉलेज के अंदर आना था तो तुम मुझे पहले ही बता देती, मैं तुम्हें लेकर आ जाती। यहाँ पर वो बताती है कि आज जो है तुम्हें एक सैंपल लेक्चर मिल जाएगा देखने को, जहाँ पर हमारी जो फेमस टीचर है कुडो-सान वो लेक्चर देने वाली है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जो है बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती हैं। यहाँ पर यूमुरी कहती है तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं उनकी टीचर इनके पास आ जाती है और कहती है कि ये कौन है नई लड़की। तो यहाँ पर यूमुरी बताती है ये लड़की मेरे साथ बुक स्टोर के अंदर काम करती है, ये बहुत अच्छी है, यहाँ पर कैंपस के अंदर घूमने के लिए आई है। कुडो यहाँ पर कहती है तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम जो हो यहाँ पर कोई भी स्ट्रगल हो तुम्हें तो तुम मुझसे बोल सकती हो, वैसे तुम्हें देखकर मुझे कुछ फील हो रहा है तो तुम जो हो मेरे ऑफिस के अंदर आ सकती हो। एक्चुअल में उसकी जो टीचर है वो इथिक्स की टीचर है। इथिक्स का मतलब आपको नहीं पता है तो अभी बता देता हूँ छोटे से एग्जाम्पल के साथ। अगर आप कहीं पर काम करते हैं या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं, उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की काम के अंदर मिलावट नहीं करते हैं, आलसीपना नहीं करते हैं, लेजीनेस नहीं होते हैं, तो वो काम जो है इथिक्स के हिसाब से बहुत अच्छा किया है आपने। किसी भी काम को ईमानदारी से और सही तरीके से करना, उस वही जो है उसी के बारे में इथिक्स पढ़ाता है हमें, लोगों की सोच के बारे में पढ़ाता है हमें। यही है छोटा सा एग्जाम्पल इथिक्स का। रियल लाइफ में बहुत ही कम ऐसे बंदे मिलते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो यूटा होता है वो लाइब्रेरी के अंदर आया होता है, वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो उसे पहले मिल चुकी है। यहाँ पर वो उसे कहती है कि यहाँ पर शांत से बैठ जाओ, तो वो यहीं पर बैठ जाता है साइड वाली चेयर पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुडो-सान कहती है साकी को कि तुम जो हो किसी के बारे में बहुत ही ज्यादा सोचती हो और उसकी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर छुपा के रखती हो, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन है। तो यहाँ पर वो कहती है साकी क्या तुम यूटा के बारे में बोल रही हैं। तो वो कहती है मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, बट मुझे पता है एक यूटा के बारे में, क्योंकि यूमुरी ने मुझे बताया था कि तुम जो हो उसके साथ ही रहती हो। तो वो यहाँ पर कहती है कि हाँ वो मेरा स्टेप ब्रदर है, यानी बिग ब्रदर है, वो मेरे साथ ही रहता है। कुडो कहती है कि इथिक्स के हिसाब से माने तो तुम्हें जो है अपनी फीलिंग्स को उसे बता देनी चाहिए, बट तुम क्यों छुपा के रखती हो अपनी फीलिंग्स को, तुम्हें उसके बारे में बता देना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे चेहरे से ही मुझे समझ में आ गया था कि तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रही हो, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो। फिर वो कहती है कि मुझे ईमानदार लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो तुम भी ईमानदारी से मुझे बता दो, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर वो कहती है साकी कि हाँ वो जो भी करता है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, बट वो मेरा बड़ा भाई है तो मैं कुछ भी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता सकती हूँ, और मैं जो हूँ उसके लिए रोमांटिक फील भी करती हूँ, बट ऐसा करना गलत बात है। कुडो यहाँ पर कहती है वैसे भी तुम उसे 3 मंथ पहले मिली हो ना, तो अभी तो वो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर के समान होगा। तो वो कहती है कि हाँ मेरे लिए स्ट्रेंजर के समान ही है, बट वो जो भी काम करता है उससे मेरे दिल के अंदर फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हम फूजिनामी और यूटा को देखते हैं जो लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। यहाँ फूजिनामी कहती है कि तुम लंच के लिए जा रहे हो क्या। तो यहाँ पर यूटा कहता है कि हाँ मैं लंच के लिए जा रहा हूँ, यहीं पास में एक स्टोर है तो वहीं से मैं अपना लंच लूंगा। तो फूजिनामी कहती है चलो फिर हम वहाँ पर, जब मैं भी वहीं पर जा रही हूँ वहाँ से हम दोनों लंच ले सकते हैं और साथ में बैठकर उसे खा सकते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम कुडो और साकी के कन्वर्सेशन में आ जाते हैं, जहाँ पर कुडो कहती है कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ 3 मंथ का है, अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूँ तो मैंने सही कहा ना। साकी कहती है कि हाँ आपने सही कहा है। साकी यहाँ बताती है कि मेरे फैमिली को यही पसंद है, अगर मेरी फैमिली खुश है कि मैं उसे अपनी बड़ा भाई मानूं
तो मुझे जो है उसे बड़ा भाई ही मानना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मानना चाहिए और मेरी फीलिंग्स जो है वैसे भी चेंज हो जाएगी। कूडो यहाँ पर कहती है कि हाँ, मुझे लगा है कि मुझे पता चला है कि तुम जो हो पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं हो। जैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पर यूटा आया तो तुम पढ़ने में भी अच्छी हो गई। पहले तुम ड्रेसिंग सेंस का यूज करती थी जिससे कि तुम अच्छी और कूल दिख सको, ताकि तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सको, बट अब तुम जो हो पढ़ाई के अंदर भी अच्छी हो चुकी हो। साकी कहती है कि हाँ, मेरे टीचर ने भी कहा था कि मैं जो हूँ पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो चुकी हूँ और उन्होंने इस कॉलेज को रिकमेंड किया था मेरे लिए, और ये कॉलेज मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई हूँ। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे समझ में आ चुका है कि तुम जो हो किस तरह से अट्रैक्ट हो जाती हो किसी भी अदर पार्टनर से। तुम्हें जो है वो लड़के बहुत अच्छे हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, और तुम्हें वो लड़के बहुत ही अच्छे लगते हैं। उन पर्सनैलिटी को देखते ही तुम जो हो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आने वाले कुछ मंथ्स में कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिससे कि तुम अट्रैक्ट होगी। तुम्हें अपने कमजोरियों को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ में जो तुम्हारी कमजोरियां छुप के तुम जो दिखा रही हो उस तरह की पर्सनैलिटी अगर तुम्हें मिली तो वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म में तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जैसी हो तुम वैसे ही रहना, तुम्हें कोई भी कमजोरी छुपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो है इसी तरह से तुम्हारा पार्टनर मिल जाएगा। इधर हम देखते हैं फुजिनामी और यहाँ पर यूटा को, जो दोनों हाथ में खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर यूटा पूछता है फुजिनामी से, तुम तो राइस बॉल लेने वाली थी तो तुम ये ब्रेड क्यों लेकर आई? तो वो कहती है, हाँ मैं राइस बॉल लेने वाली थी, बट मुझे लगा कि तुम्हारे सामने अगर मैं उसे खाती हूँ तो वो मेरा दांतों में चिपक जाता है, फिर उसे साफ करना पड़ता, तो मुझे जो है बुरा लगता अगर तुम ये सब देखते, तो मुझे ऐसा सोचने में लगा था। तो यूटा कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम राइस बॉल मेरे सामने खा सकती हो। वैसे क्या तुम स्कूल के अंदर नहीं जाती हो? तो यहाँ पर फुजिनामी बताती है कि नहीं, मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ क्योंकि मैं कुछ और काम भी करती हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है, फिर नाइट स्कूल में चली जाया करो। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नाइट स्कूल में नहीं जा सकती, क्योंकि नाइट स्कूल में जाने पर लोग कुछ कुछ बोलते हैं और कुछ कुछ सोचते हैं लड़कियों के बारे में। क्या तुम भी सोचते हो? यूटा कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि तुम जो हो बहुत अच्छे से अपने लाइफ में काम कर रही हो और थोड़ी बहुत स्ट्रगल, जो कि अच्छा है। यहाँ कुडो-सान साकी को बता रही होती है कि वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यूटा होता है वो फुजिनामी को ये सेम चीज बता रहा होता है कि वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही अलग अलग तरीके से सोचते हैं, बट सबके सोचने से तुम थोड़ी बदल जाओगी। तुम जो हो जैसी हो वैसे ही बहुत ही अच्छी हो। तो वो कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। यहाँ पर कुडो-सान कहती है, बस इस डिस्कशन का यही फैसला निकला कि तुम्हें जो है अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी फीलिंग्स जो है किसी खजाने के समान है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अच्छे से रखो और अपनी फीलिंग्स को हमेशा याद रखना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम अपने फीलिंग्स को शेयर करती हो या नहीं करती हो अपनी फैमिली में, वो तुम्हारा डिसीजन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुडो-सान जो होती है वो लेक्चर देती है, जहाँ पर सभी लड़कियां बैठकर उनका लेक्चर सुन रही होती हैं। सभी बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। इधर हम देखते हैं कि इन दोनों का मिलना भी खत्म हो चुका होता है, तो ये दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि फुजिनामी को यहाँ पर यूटा कहता है कि अब अगली बार जब तुम मिलो तो तुम लंच में जो हो राइस बॉल ही लेना, मेरे सामने तुम राइस बॉल खा सकती हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे सामने राइस बॉल खा सकती हूँ तो मैं उसे ही लूंगी, ठीक है, तो कल मिलते हैं। और ऐसा बोल के वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वो घर पे आता है, जहाँ पर दोनों भाई बहन अपना लंच कर रहे होते हैं, मतलब डिनर कर रहे होते हैं। जहाँ पर साकी बताती है कि आज प्रोफेसर मिली थी स्कूल कॉलेज के अंदर, जहाँ पर थोड़ी बहुत उनसे आर्गुमेंट हुई, बट वो बहुत ही अच्छी हैं। यूटा यहाँ पर कहता है, कोई बात नहीं, कॉलेज में जाकर तुम्हें थोड़ा बहुत फन तो किया ही होगा। तो हाँ, वो कहती है कि हाँ, मुझे फन किया था मैंने उस कॉलेज में जाकर, उस कॉलेज के बारे में मैं सोच सकती हूँ, हो सकता है कि मैं उस कॉलेज में अप्लाई करूँ पढ़ने के लिए। तो ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब हम देखते हैं कि यूटा जो होता है वो सोचने लग जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, हम दोनों अपने अपने लाइफ में अपने अलग अलग रास्तों पे निकल चुके हैं। साकी पूछती है कि तुम्हारे लाइब्रेरी में क्या हालचाल है? तो वो कहता है कि लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है, मैं वहाँ पर रोज पढ़ने जाता हूँ और मुझे जो है पुरानी स्कूल की कनेक्शन भी मिल चुका है, जो भी वहीं पर पढ़ती है। यहाँ पर एक्चुअल में यूटा जो है नए कॉलेज के लिए तैयारी कर रहा है एग्जाम निकालने के लिए। फिर वो कहती है, ठीक है, अच्छा है,
फिर हम देखते हैं कि यूटा यहाँ पर सोचने लग जाता है, कहता है कि ठीक है, अब यहाँ पर साकी जो होगी एक और अलग कॉलेज में चली जाएगी और मैं जो होऊंगा एक कॉलेज में चला जाऊंगा। हम दोनों के नए नए कनेक्शन बन रहे हैं। इसी तरह से लाइफ चलती है और ऐसी भी चलनी चाहिए। जिस तरह से मेरा लाइब्रेरी के अंदर कनेक्शन बना है फूजी नामी, उसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड बन चुके हैं साकी के भी, जो साकी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं और साकी जो होगी बहुत ही अच्छे से खुश रहती है। अब हम दोनों के रास्ते कभी भी टकराते नहीं हैं, हम दोनों अपने अपने अलग अलग रास्तों पर निकल चुके हैं। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए ये अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।